वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम हलचल, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है। मैनेजमेंट को सुनना है अगर आज के आईपीओ पे, तो आपको 2 दिन पहले के वाकई आईपीओ को देखना पड़ेगा। बहुत डिटेल में मैनेजमेंट से बातचीत की है। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, हमारे एक्सपर्ट क्या सलाह दे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के, तमाम आंकड़ों को लेकर के हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप ग्रोवर जी हैं और हमारे बड़े ही करीबी मित्र हैं, और जब जब ये आते हैं 4 चांद लग जाते हैं शो को। तो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला है आज के शो के लिए, आज के सेगमेंट के लिए। बताइए सर, आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आज हालांकि आखिरी दिन है, तो बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे इसमें पैसे लगाए या नहीं। क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं? आपकी जो टिप्पणियां हैं उसका सिर्फ एक ही जवाब मैं दे सकता हूं कि आप जब इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शो में आपके सामने प्रस्तुत हो पाया हूं और आपके सामने ये जो आईपीओ से जुड़ी जानकारी वो शेयर कर पा रहा हूं। नहीं, आपके जो कार्यक्रम है वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। तमाम दर्शक जो है, चाहे कंपनी नामा हो या फिर ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो आप बताते हैं, वो नियमित रूप से मैं खुद देखता हूँ। जिस अंदाज से आप प्रस्तुत करते हैं अद्भुत है वो। जी बताइए। बहुत धन्यवाद आपका। एकम्स ड्रग्स की आपने बातचीत करी। इनफैक्ट जैसे आप कह रहे हैं, रिस्पांस काफ़ी अच्छा इसको देखने को मिल रहा है। पहले बताता हूँ इसकी टाइमलाइन क्या है। 30 जुलाई को ये खुला था, आज 1 अगस्त है, तो इसका आखिरी दिन है। 646 से 679 रुपये ये इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। 1856 करोड़ रुपये ये कंपनी जुटाना चाहती है, जिसमें फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है। फ्रेश इशू से कंपनी के पास 680 करोड़ रुपये की रकम आएगी और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं वो करीब 1176 करोड़ रुपए के शेयर बेच रहे हैं इस ओएफएस के जरिए। और 1 अगस्त यानी कि जो आज का दिन है, 1 बजे तक जब हमने इसकी रिसर्च तैयार करी थी, तो आईपीओ कुल 12 गुना के आसपास का रिस्पांस मिल चुका था। तो अभी कुछ घंटे बचे हैं, उम्मीद है कि ये 20 या उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 679 रुपये अगर बुक बनती है इस पर, तो 177 रुपये पर शेयर का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको नजर आएगा। यानी कि इतने प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। सब्सक्रिप्शन अच्छा है और ग्रे मार्केट भी इंडिकेट कर रहा है कि प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होने की उम्मीद है। प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होने की उम्मीद है। और जरा ब्रोकर्स की राय जरा अगर हो सके तो जरा स्क्रीन पर ले आइए। आनंद राठी रिसर्च कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए आप सब्सक्राइब करें। SMIFS की तरफ से भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी जा रही है। स्टॉक बॉक्स भी कह रहा है सब्सक्राइब करें, और मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने की ही सलाह दी जा रही है। हालांकि कल हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे संतोष जी, उनका मानना था कि यहाँ पर सब्सक्राइब ना किया जाए, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ एक्सपर्ट थे अरुण मंत्री जी, उनका कहना है कि सब्सक्राइब करना चाहिए। अब आज अंशुल जी मौजूद हैं। अंशुल जी, अगर आपने इस आईपीओ पर नज़र डाली हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी राय और आपके जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं उसकी तरफ से क्या कुछ राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। देखिए विपुल जी, मैं आपके कल वाले एक्सपर्ट और परसों वाले एक्सपर्ट दोनों के साथ एग्री करूंगा। अब इसमें ये आता है, एक ने मना किया, एक ने हाँ किया। मैं ये कहूंगा कि आप इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई कीजिए। देखिए बेसिकली आईपीओ में आप सारे पैरामीटर्स चेक कीजिए, लेकिन एक पैरामीटर को बहुत ध्यान से चेक कीजिए कि जो टोटल इशू साइज है उसमें से फ्रेश इशू कितना है, यानी कंपनी के पास पैसा कितना जा रहा है, और ओएफएस कितना है। क्योंकि ओएफएस में क्या होता है, पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट दिया जाता है, तो वो आईपीओ बहुत बेहतरीन होता है जिसमें 100% फ्रेश इशू हो। अब यहाँ पे दिक्कत है कि 1176 करोड़ का ओएफएस है और केवल 680 करोड़ का फ्रेश इशू है। नहीं, कंपनी के पास पैसा जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा पैसा कोई ना कोई इन्वेस्टर, प्रीवियस इन्वेस्टर है जिसको एग्जिट मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा आप आईपीओ अप्लाई कीजिए। लिस्टिंग के पहले दूसरे दिन जो भी गेन मिल रहा है उसको लेके बाहर हो जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, केवल आईपीओ लिस्टिंग के लिए इसको जरूर भरना चाहिए। ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम है। चलिए, ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम है। अगर आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो अवश्य जो है अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बहुत लंबी अवधि के लिए या बहुत लोग लेकर के छोड़ देते हैं, इस तरह के लिए ये आईपीओ फिलहाल आपके लिए नहीं है। बाद में कुछ अपडेट होगी तो लिस्टिंग एक बार हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं क्या कुछ, जब नतीजे वगैरह आएंगे उसके बाद कुछ फंडामेंटल्स और क्लैरिटी होगी तो फिर देखते हैं। चलिए, एक और आईपीओ आज से भी खुल रहा है, उस पर भी जरा जिक्र ले लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी, आज बताइए, आज से जो आईपीओ खुल रहा है वो क्या करती है कंपनी, और वहाँ पर रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी तक के आंकड़ों को देखकर? देखिए, इस कंपनी का नाम थोड़ा सा टीडीएस है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ इसे साइजल इंडिया कह रहे हैं, कुछ सीजल इंडिया कह रहे हैं। तो ये आज ही खुल रहा है, जैसे आपने मेंशन भी किया। 5 अगस्त तक ये खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 380 से 401 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। 1252 करोड़ रुपये का ये इशू है। इसमें भी फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों हैं, और 684 करोड़ रुपये फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास रकम आती हुई दिखेगी।
ओएफएस के जरिए 568 करोड़ रुपए जो मौजूदा निवेशक हैं वो इतने रकम जुटाते हुए दिखेंगे। तो इस केस में अगर आप एकम ड्रग्स से कंपेयर करेंगे तो ओएफएस का पार्ट आपको फ्रेश इशू से छोटा नजर आएगा, क्योंकि ये 600 करोड़ रुपए से कम है और वो ऑलमोस्ट फ्रेश इशू 700 करोड़ रुपए के आसपास का है। 1 बजे तक अगर आप देखेंगे तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है, आधा गुना के आसपास ही आईपीओ भरता हुआ दिखा था। अच्छी बात यह है कि इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 100 रुपए के आसपास का है। तो 401 रुपए अगर हायर बैंड पे बुक बनती भी है तो 25% के आसपास के प्रीमियम पर ये लिस्टिंग हो सकती है, ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। चलिए, तो आज से खुला है आईपीओ, आगे और भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे मैनेजमेंट को भी लेकर के आए। लेकिन सीजल इंडिया पे जरा राय ले लेते हैं यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट की। अंशुल जी, क्या नजरें गई आपकी इस पर? आज से आईपीओ खुला है, कुछ सजेशन रहेगा क्या? देखिए, इसमें भी ऑलमोस्ट 50-50% का बल्कि एज फ्रेश इशू के फेवर में ज्यादा है। तो इसमें भी लिस्टिंग की सलाह रहेगी कि लिस्टिंग पे अपने गेन्स बुक करके बाहर हो जाइए। उसके 8-10 हफ्ते बाद अगर आईपीओ बेस बनता है तो वापस से बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, बट एक बार के लिए लिस्टिंग पे एग्जिट कर लेना ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए, दोनों पर ही लिस्टिंग गेन लेकर के निकलने की सलाह रहेगी आपके लिए। और इस बीच पूजा छेड़ा जी कह रही हैं, सर ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। आईपीओ आने दीजिए मैम, बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे, मैनेजमेंट को भी लेकर के आएंगे। अभी जो 2 खुले हुए हैं उसके बारे में सोचिए क्या करना है आपको। दोनों में ही लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है, तो लिस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं पूजा जी। एसएमई आईपीओ पे क्या हलचल देखने को मिल रही है, जरा आंकड़े देख लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। संदीप जी बताइए। एसएमई में बहुत सारे आईपीओस हैं विपुल जी, मैं देख रहा था 1 2 3 4 5 आईपीओ तो आज ही बंद हो रहे हैं। 2 और खुले हुए हैं, एक 2 अगस्त को बंद होगा, एक 5 अगस्त को बंद होगा और एक कल खुलने जा रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, केवल दो आपके सामने, केवल 2 आपके सामने रखूंगा जहां पे ग्रे मार्केट या फिर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पहला नाम है सतलोकर सिनर्जीज ईएनसी ग्लोबल का, ये आज बंद हो रहा है। 133 से 140 रुपए का प्राइस बैंड है। आईपीओ से ये कंपनी ऑलमोस्ट 93 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाएगी और पूरी तरह से फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ओएफएस नहीं है। कंपनी के पास पूरी रकम आती हुई दिखेगी और 1 बजे तक आज आखिरी दिन है, करीब 62 गुना के आसपास का जो रिस्पांस है इस कंपनी को मिला है। और गौर कीजिए आप, 140 रुपए हायर बैंड है और ग्रे मार्केट का प्रीमियम 190 रुपए का है, यानी कि 2 गुना से ज्यादा ये आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पे हो जाएगा, ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा नाम भी आपके सामने रख देता हूं और वो है राजपूताना इंडस्ट्रीज का। ये भी आज बंद हो रहा है। 36 से 38 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 24 करोड़ रुपए का आईपीओ है ये, जो कि पूरी तरह से कंपनी के पास ही आते हुए दिखेंगे, क्योंकि फ्रेश इशू है, इसमें भी ओएफएस नहीं है, पूरी रकम कंपनी के पास आती हुई दिखेगी। 1 बजे तक इस आईपीओ को भी आप देखें 180 गुना के आसपास का रिस्पॉन्स मिला है और इसमें भी वैसे ही केस है। 38 रुपए हायर बैंड है, 50 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो जितना प्राइस है 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। ये सेबी की सख्ती और एनएससी की सख्ती के बावजूद कि 90% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा, उसके बावजूद ग्रे मार्केट में हम देख रहे हैं कि 100% से ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए सर, किसी पर कोई टिप्पणी आप ना भी करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी नज़रें कहीं पड़ी हो तो अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो। देखिए, ये दोनों आईपीओ हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, जिनको भी थोड़ा सा एग्रेसिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं। हम एसएमई, क्योंकि टिकट साइज भी बड़ी होती है, हम दोनों अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं और आईपीओ में एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आईपीओ में जनरली लिस्टिंग के बाद 8-10 हफ्ते लगते हैं बेस बनाने में। अगर स्टॉक बेस बना के ऊपर चलता है तो हम वापस से लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करते हैं। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जैसे पीजीआईएल था एक, जो 12 साल लगा दिया आईपीओ बेस बनाने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक बार लिस्टिंग पे आप एग्जिट कर लीजिए, 8-10 हफ्ते का वेट कीजिए, अगर बेस बनता है तो वापस लेंगे और नहीं बनता है तो फिर हम अवॉइड कर देंगे। तो लिस्टिंग के लिए हम दोनों आईपीओ अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं कि लिस्टिंग के लिए आपको भरना चाहिए इस आईपीओ से। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, लिस्टिंग गेन के लिए इन 2 आईपीओ में आप निवेशित रह सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, इसमें आपकी किस्मत काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगी कि यहाँ पर जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े उसमें आपको ये अप्लाई करने पे मिल पाते हैं शेयर या नहीं मिल पाते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और आईपीओ बाजार की हलचल पे इतनी करीबी निगाह रखने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।